सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा मुख्य विषय है समाचार पत्र पत्रिकाओं में स्तंभ योजना। स्तंभ लेखन क्या है? स्तंभ लेखन सबसे पहले भूमिका की बात करेंगे। आमतौर पर सभी लोकप्रिय समाचार पत्र संपादकीय लेखन के साथ साथ स्तंभ लेखन भी करवाते हैं। स्तंभ लेखन संपादकीय लेखन की भांति ही एक विचारपरक लेखन होता है। यह सृजनात्मक लेखन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संपादकीय लेखन तो समाचार पत्र की विशेषता होती है, लेकिन जो स्तंभ लेखन है, स्तंभ योजना किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से इसकी शैली है, किन किन चीज़ों का इसमें ध्यान दिया जाता है, तो वो आज बात करते हैं हम इस विषय के अंतर्गत। यह एक लेखन शैली है और लेखकों कि स्तंभ लेखन जो है कि गंभीर विषय होता है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। इसमें अलग अलग श्रेणियाँ होती हैं जो आगे आप जानेंगे। लेखक को संपूर्ण छूट इसके अंतर्गत होती है। स्तंभ लेखन के नाम से ही बहुत सारे जो पत्र पत्रिकाएँ हैं वो जाने जाते हैं। कुछ एक स्तंभ इतने लोकप्रिय होते कि अखबार ही उनके नाम से पहचाना जाता है। नए लेखकों को स्तंभ लेखन का कार्य आमतौर पर कम दिया जाता है। परिभाषा है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार, आप और किसी की भी प्रयोग कर सकते हैं। अखबार या पत्रिका में लिखा जाने वाला ऐसा लेख जो आमतौर पर किसी विशेष विषय पर हमेशा एक ही व्यक्ति द्वारा नियमित रूप से लिखा जाता है, उसे हम स्तंभ कहते हैं, जिसे हम कॉलम भी कहते हैं। इसके प्रकारों की बात कर लेते हैं। बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे ये प्रकार आप इसे डायग्राम में देख सकते हैं। स्तंभ, रूपक स्तंभ, हास्य स्तंभ, सुझाव स्तंभ, खान पान स्तंभ, पुस्तक समीक्षा स्तंभ, खेल स्तंभ, सिनेमा समीक्षा स्तंभ और आलोचकों द्वारा समीक्षा के स्तंभ। आइए इन्हीं प्रकारों को देख लेते हैं। स्तंभ रूपक क्या होता है? विशेष लेखक द्वारा जो विशेष विषय से संबंधित होता है वो रूपक होता है। सुझाव स्तंभ ऐसा होता है जिसमें प्रश्नोत्तर प्रारूप का प्रयोग किया जाता है और प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। सिनेमा स्तंभ में सिनेमा या नई फिल्म आई हो या किसी अभिनेता या नेता के द्वारा स्तंभ लिखे जाते हैं। पुस्तक समीक्षा में भी यही कार्य किया जाता है। हमेशा नई पुस्तक की, चाहे कहानी, उपन्यास या फिर कोई आलोचनात्मक पुस्तक आई हो, उसके बारे में कहा जाता है। आलोचकों द्वारा समीक्षा स्तंभ, इसके द्वारा बहुत सारे विषयों पर मूल्यांकन किया जाता है और निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन किया जाता है। हास्य स्तंभ में शैली जो है वो थोड़ी चुटकीली होती है और किसी भी विषय पर चुटकी ली जाती है। खेल स्तंभ की अगर बात करें तो इसमें श्रेणी खेल से संबंधित विषयों की, घटनाओं के बारे में, किसी व्यक्तित्व के बारे में लिखते हैं। खान पान स्तंभ में हमेशा खाद्य और खाद्य सामग्री के बारे में बात की जाती है। स्तंभ शैली की बात करें तो स्तंभ में अनेक शैली होती हैं। विषय इसके अंतर्गत होते हैं जैसे गंभीर, सुबोध्य, स्पष्ट, व्यंग्यात्मक, संवेदनशील, सहानुभूतिपूर्ण, तूफानी, मजाकिया। कुछ एक विशेषताएं हैं जो स्तंभ लेखन की होनी जरूरी होती हैं। इसके विषय पर आप अपने प्रश्न को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे स्तंभ लेखन स्तंभकार जो है वो पूरे जीवन के अनुभव अपने देता है, अपनी बुद्धि का प्रिय दर्शन यहाँ प्रतिदर्शन करता है, सच्ची और वास्तविक राय देता है। जो सुरुचिपूर्ण वृत्तांत है वो दिखाई देते हैं। तार्किक कथन इसके अंतर्गत होते हैं। समस्या को उठाया ही नहीं जाता, उसका समाधान भी प्रस्तुत किया जाता है। छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको उचित जानकारी मिल पाई होगी। कुछ एक जो स्तंभकार हैं उसके बारे में मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी। इसकी जो कॉपी कर लिया है मैंने, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर किसी को ये चाहिए तो आप ले सकते हो। अपने विषय से संबंधित थोड़ा सा मैं आपका
बताना चाहूँगी। कुछ एक स्तंभकार हैं, जैसे खुशवंत सिंह है,